वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। मैं लखविंदर सिंह बाठिया आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुरक्षा संबंधी सावधानियां यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन। प्रेसिंग करते समय सावधानियां। ठीक है, पहले आपने हाथ का काम करते समय, फिर कटिंग करते समय, प्रेसिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है उसको देखते हैं। ऑर्डिनरी प्रेस का प्रयोग करते समय अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी हीट कभी भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऑर्डिनरी प्रेस में क्या होता है, जब हम प्रेस स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक नहीं होती और वो हीट होती रहती है कंटिन्यू। और ज़्यादा हीट होने से और हमारी कंटिन्यू हीट होती रहेगी और ज़्यादा हीट होने से कहीं ना कहीं आपका गारमेंट स्टिचिंग करते समय आपको प्रेस की आवश्यकता है या बनने के बाद प्रेस की आवश्यकता है तो एकदम से आपका कपड़ा जल जाएगा। घरों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेस करते समय ज़्यादा हीट हो गई और जैसे हमने कपड़े पे रखी और हमारा कपड़ा जल गया। तो उसकी हीट का ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म प्रेस को सीधे कपड़े पर स्पर्श न करें, उससे मेल करते कपड़े को टेस्ट करें तब प्रेस करें। यानी कि हीट होने के बाद हम कपड़े को डायरेक्ट कभी भी प्रेस पे नहीं करते। ये प्रेस है हमारी, जैसे हमारी ये प्रेस हीट हो गई है, हीट होने के बाद डायरेक्ट उसको हम जैसे हीट हो गई उठाया, ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा जिससे उठाया उन्हें इस पर डायरेक्ट रखा और रखने के बाद तुरंत बाद हम करेंगे तो एकदम से ये कपड़ा हमारा जल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास सेम उससे मिलता जुलता कपड़ा पड़ा है, मान लीजिए आपने कोई सूट बनाया है, उसका कपड़ा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे उस पर रख के एक बार चेक कर लेंगे। तो जलेगा तो क्या जलेगा, हमारा वेस्ट कपड़ा जलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको टेस्टिंग कर लेते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ऑटोमेटिक प्रेस का रेगुलेटर कपड़े की बनावट या टेक्सचर के आधार पे हो। जैसे ये ऑटोमेटिक प्रेस है हमारी, ठीक है, लगभग सेम ही है। ठीक है, इसमें रेगुलेटर नज़र आ रहा है आपको, ये रेगुलेटर इसमें भी है आपके। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रेस का क्या है, जो कपड़ा होता है कपड़े पे, इस पे ना कपड़े के नाम लिखे होते हैं, कॉटन, लिनन, पॉलिस्टर, वुलन, नायलॉन। ठीक, जैसा हमारा कपड़ा है इस रेगुलेटर को हम घुमा के, ये रेगुलेटर है हमारा, इसको घुमा के हम उस कपड़े पे सेट कर देते हैं ताकि हमारे प्रेस का जो टेम्परेचर है उस कपड़े के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक, अगर हम कॉटन पे कर दिया, लिनन पे कर दिया, हीट ज़्यादा कर दी और हम पॉलिस्टर कपड़े पे प्रेस कर रहे हैं और जैसे इस पे रखेंगे तो हमारा कपड़ा जल जाएगा। तो इस रेगुलेटर को हम कपड़े के अकॉर्डिंग, कपड़े के टेक्सचर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देते हैं। इसका ध्यान जरूर रखें। प्रेस करते समय नंगे पैर कभी भी ना खड़े हो। लकड़ी का फट्टा या रबड़ स्लीपर पैरों में होनी चाहिए। सिंपल से आपको पता है, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी हम प्रेस करते हैं तो नंगे पैर कभी भी नहीं करने चाहिए। बिजली का कोई भी काम हमें नंगे पैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, नंगे पैर करते समय आपको पता है कि कभी भी आपको करंट लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए हमेशा पैरों में रबड़ की चप्पल हो या लकड़ी का कोई फट्टा हो, उस पर खड़े होकर काम करें। खड़े होने का स्थान सूखा होना चाहिए। काम करते समय बातें ना करें, नहीं तो असावधानी से कपड़ा जल सकता है। जहाँ पे आप खड़े हैं काम कर रहे हैं प्रेस का, वहाँ का स्थान आपको सूखा होना चाहिए। अगर वहाँ पे पानी गिरा हुआ है तो पानी गिरे स्थान पे आपको करंट लगने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और काम करते समय कभी भी बातें ना करें। आप काम करते समय आपके साथ में कोई भी साथ में खड़ा हुआ है, उससे आप बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान डाइवर्ट होगा और काम से ध्यान हटके बातों में जाएगा और गारमेंट वगैरह आपका जल सकता है। प्रेस की तार चेक की हुई होनी चाहिए तथा उसका प्लग तथा प्रेस का स्विच दोनों ठीक होने चाहिए। प्रेस की तार कभी भी कटी फटी ना हो कहीं से। काम करते समय अगर जैसे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं और आपकी तार यहाँ से शॉर्ट हो गई है या निकली हुई है, कटी हुई है, तो क्या होगा, तो आप काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपका इस पर वायर पे हाथ टच होगा और आपको करंट लगेगा। ठीक है, और जो इसका प्लग वगैरह है और स्विच है वो भी ठीक ठाक हो, कहीं और लूज फिटिंग ना हो, स्पार्किंग होके भी उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। प्रेसिंग स्टैंड या प्रेसिंग टेबल स्टिचिंग टेबल के साथ होनी चाहिए ताकि प्रेस का प्रयोग करते समय खराब ना हो। क्या मतलब इसका, कि जब भी आप प्रेस कर रहे हैं, कटिंग टेबल, स्टिचिंग टेबल, मशीन आपकी दोनों पास में होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आपकी मशीन है और काफ़ी दूर जाके आपका प्रेसिंग टेबल है, तो कहीं ना कहीं आपको गारमेंट सिलते समय बार बार प्रेस करने की आवश्यकता पड़ेगी और आपको बार बार इतना लंबा जाना पड़ेगा और आपका समय खराब होगा। ठीक है, कटिंग टेबल, प्रेसिंग टेबल और सिलाई मशीन पास पास में होनी जरूरी है।
प्रेसिंग का कप तथा पानी का पुचरा बाएं हाथ पे रखें और प्रेस हमेशा सीधे हाथ पे रखनी चाहिए। नॉर्मली ज़्यादातर लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो सीधे हाथ पे हम प्रेस से रखें और लेफ्ट हैंड पे पानी का पुचरा, मतलब जिससे अक्सर पानी का बर्तन में कुछ जो धोबी वगैरह प्रेस करते हैं तो एक बर्तन में पानी रखते हैं और उसमें ऐसे लेके छिट्टा ऐसे ऐसे छिट्टा मारते हैं, वो लेफ्ट हैंड पे हो। उसका लॉजिक ये कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक प्रेस के काम कर रहे हैं, आपने उसमें से पानी लिया और ऐसे ऐसे स्प्रे मारा, हाथ गीला हो गया ना आपका, उसी गीले हाथ से आपने प्रेस उठा ली। मान लीजिए राइट हैंड से आप प्रेस कर रहे हैं और राइट हैंड से आपने ऐसे छींटा मारा कपड़े पे, तो हाथ तो गीला हो गया ना, और वो उसी से आपने प्रेस उठाई, तो कहीं ना कहीं करंट लगने के चांसेस आपको ज़्यादा हैं। तो हम राइट हैंड से प्रेस उठाएंगे, लेफ्ट से अगर हमने पानी उठाया तो हमारे चांसेस कम हो, क्योंकि ये हाथ गीला, ये हाथ सूखा है हमारा, इससे हमें प्रेस उठानी है, इससे हमें पानी का काम करना है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। आजकल ऑटोमेटिक प्रेस है, स्टीम प्रेस है, उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेस का प्रयोग करने के उपरांत उसका बटन बंद करना ना भूलें। जब भी आपने प्रेस का काम किया है, प्रेस का काम करके तुरंत उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एकदम से जैसे आपने 5 मिनट प्रेस को ऑन छोड़ दिया, 5 मिनट के बाद आपने सोचा चलो जी मेरे को दोबारा तो प्रेस करनी है, अभी मैं थोड़ी सी सिलाई मार के आ जाता हूँ, ठीक है, आप सिलाई मार के आए, 5 मिनट लगी, 5 मिनट प्रेस चालू है, आपने कपड़ा बिछाया, प्रेस ज़्यादा हीट हो गई है और जैसे ही आपने प्रेस उठाई कपड़े पे रखे और आपका कपड़ा या गारमेंट जल गया। दोबारा ऑन कर लें, उसका स्विच भी उसके पास में होना चाहिए ताकि आपको ऑन ऑफ करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बार बार दूर ना जाना पड़े। जहाँ पे प्रेसिंग है उसके पास में उसका स्विच होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आपने प्रेस ऑन छोड़ दी, दूसरा कोई बच्चा आया, उसने उठाई और प्रेस रख दी, तो एकदम से दूसरे बच्चे का भी कपड़ा जल सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि प्रेस कितनी देर से चालू है। नेक्स्ट, मशीन से कार्य करते समय सावधानियाँ, ठीक है। मशीन के नीचे आसपास पानी ना हो, सिंपल सी बात है। जैसे आपकी क्लासरूम में सारी मशीनें इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, ठीक है, और घरों में भी जो काम करते हैं आजकल, उनके पास भी जो मशीन होती है उसमें मोटर लगी होती है और वो भी बिजली से चलती है। आसपास में पानी होने से कहीं ना कहीं करंट लगने की संभावना बनी रहती है। मशीन के पास उचित ऊंचाई का स्टूल होना चाहिए जिस पर ठीक से बैठकर मशीन से काम किया जा सके। जब आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो उस पर उचित ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उस पर स्टूल या चेयर होनी चाहिए जिस पे आप कंफर्टेबली बैठ के काम कर सके। अगर आपका स्टूल ज़्यादा ऊंचा है तो आपको ज़्यादा झुक के काम करना पड़ेगा, ज़्यादा नीचा है तो ज़्यादा अकड़ के काम करना पड़ेगा। तो 8 घंटे आपने काम करना है तो आपको कंफर्टेबल होने के काम करना पड़ेगा, यानी कि परफेक्ट ऊंचाई होनी चाहिए उसकी, जिससे कि आप 8 घंटे आराम से काम कर सकें और कमर पीठ वगैरह में आपके दर्द ना हो और फिजिकली आपको कोई भी परेशानी ना हो। यदि मशीन से रोज काम करते हैं तो सप्ताह में 1 या 2 बार सफाई व तेल देना आवश्यक है। आप डेली मशीन पे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, 7 घंटे काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें हफ्ते में 1-2 बार तेल जरूर डालें और उसकी साफ सफाई करने भी आवश्यकता है, ठीक है। पावर मशीन पर काम करते समय तार को चेक करें, किसी भी प्रकार का करंट ना हो, अन्यथा इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं। और पावर वाली मशीन पे काम करेंगे तो उसमें उसका तार वगैरह, जैसे पहले भी बता चुका हूँ मैं कि प्रेसिंग का भी तार चेक करने की ज़रूरत है हमें, और उसी प्रकार मशीन की वायर भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि कहीं उसमें कट वट ना लग गया हो और कट लगने से कहीं ना कहीं करंट ना लग जाए। अगर मान लीजिए मशीन की वायर कहीं से कट गई और मशीन से टच हो गई तो पूरी की पूरी मशीन में करंट आ जाएगा और आपको करंट लगने की संभावना बनी रहेगी। यदि सादी मोटर वाली मशीन है तो उसकी भी तार चेक करें, ठीक है। अगर सिंपल मोटर है तो उसकी भी तार को चेक करें, करंट उसमें भी आ सकता है। जब भी हम मशीन पे काम करते हैं, अगर उसकी नोक आगे से खराब हो गई, उस नोक हल्की सी मुड़ गई या टेढ़ी हो गई या खुरदरी हो गई, कुछ जैसे भी खराब हो गई, जब कपड़े में से ऐसे पार होएगी, क्योंकि निडल का काम है कपड़े में बार बार आना जाना, जितनी बार जाएगी तभी स्टिच करेगी वो, ठीक है। अगर इसकी नोक खराब होगी तो कपड़े के वो धागे को खींच लेगी और कपड़ा या गारमेंट हमारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसकी नोक शार्प होना ज़रूरी है। अगर नोक खराब हो गई तो नीडल को आप चेंज कर दें, नहीं नीडल लगाएं, ठीक है। यानी सिंपल से
अगर पतला कपड़ा है हमारा तो पतली सुई, मोटा मीडियम कपड़ा है तो मीडियम सुई, अगर मोटा कपड़ा है तो मोटी सुई। पतले कपड़े में 11 से 14 नंबर की सुई यूज़ करते हैं हम, मीडियम कपड़े में 16 नंबर की सुई यूज़ करते हैं और मोटे कपड़े में 18 से 21 नंबर की सुई का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आपका कपड़ा पतला है और आपने सुई मोटी लगा दी तो रिजल्ट क्या आएगा? कपड़ा पतला और सुई मोटी, तो आपका कपड़ा ख़राब होएगा। उसी के प्रकार अगर आपका कपड़ा मोटा है और आपने सुई पतली लगा दी उसमें, जैसे डेनिम सिल रही है, डेनिम में आपने 11 नंबर या 14 नंबर की सुई लगाई, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपकी सुई टूटेगी बार बार। उसमें पतले कपड़े में मोटी सुई लगाएंगे तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा, गारमेंट ख़राब हो जाएगा, गारमेंट कट जाएगा। और मोटे कपड़े में अगर आपने पतली सुई लगाई, डेनिम के कपड़े में अगर आपने 14 नंबर या 11 नंबर की सुई लगाई तो आपकी सुई बार बार टूटेगी। तो इसलिए कपड़े की मोटाई के अनुसार ही हम नीडल का सिलेक्शन करें। अधिक झुककर काम नहीं करना चाहिए तथा उंगलियों व हाथ की सुई से पीछे रखना चाहिए। ज़्यादा झुक के काम करने से, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, कहीं पर भी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो नॉर्मली हमें 8 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा झुक के काम करेंगे तो हमारी पीठ में दर्द हो सकता है। और उंगलियों को, फिंगर को सुई से थोड़ा सा दूर रखें, बूट से। ऐसा ना हो कि काम करते समय आपकी उंगली में सुई लग जाए। चलती मशीन में हुड़का स्टॉपर के पास हाथ ना ले जाए, नहीं तो आपका फिंगर मशीन में, उसमें जो फ्लाईव्हील होती है वहाँ पे मशीन स्टॉपर होता है, उसमें आपकी फिंगर ना फंस जाए। मशीन चाहे हाथ की हो या पैर की हो, मशीन का जो बूट है उसको एक बार चेक कर ले। कई बार आपका बूट टेढ़ा भी हो जाता है, उसका पेच लूज हो जाते हैं, वो टेढ़ा भी हो सकते हैं, उसको चेक कर ले। पैर की मशीन में उसकी साइड बेल्ट ढीली या कसी ना हो, नहीं तो मशीन नहीं चलेगी। पैर की मशीन नॉर्मली हम घरों में कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं? पैडल वाली मशीन यूज़ करते हैं, जो बेल्ट से चलती है, उसमें माल बोलते हैं उसको, उससे चलती है। वो ना तो ढीली हो ज़्यादा, ना ही ज़्यादा टाइट हो। ढीली होगी तो क्या होगा? मशीन रनिंग नहीं करेगी, हमारे पैडल चलेगी, बेल्ट भी चलेगी, बट मशीन रनिंग नहीं करेगी। और ज़्यादा टाइट हो गई तो हमारी मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलेगी, आप थक जाएंगे काम करते करते। कभी भी चलती हुई मशीन से कपड़ा ना खींचें। जैसे आप स्टिच कर रहे हैं, स्टिच करते करते जब तक कपड़ा सिलाई पूरी ना हो जाए, आपको कपड़े को नहीं खींचना चाहिए। अगर एकदम से आपने कपड़ा खींच दिया तो कहीं ना कहीं आपकी सुई ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। हाथ की मशीन की उचित ऊंचाई तथा चौकी पर रख के काम करें। हाथ की मशीन को उचित ऊंचाई, जैसे अगर आप हाथ की मशीन पे काम करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, घरों में लेट लीजिए, हाथ की मशीन से काम करते हैं, उसको फर्श पे रख देते हैं और काम करते हैं। जब फर्श पे रख के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, और ज़्यादा झुक के काम करने से आपके 1 दिन 2 दिन में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर लगातार आपने काफ़ी दिन, महीनों, 2 महीने, 6 महीने काम कर लिया तो आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो मशीन, हाथ वाली मशीन पे भी काम करें, मशीन को थोड़ा किसी ऊंचाई पे रखें, चौकी पे रखें, ताकि आपको ज़्यादा झुक के काम ना करना पड़े। कपड़े में जिस स्थान पर नम देनी है या खिंचाव डालना है वहाँ सावधानी करें। ये नॉर्मल स्टिचिंग करने का तरीका बताया कि कपड़े में जहाँ पे नम देनी है या खिंचाव करना है उसको ध्यान से करें। कहीं पर भी कपड़ा सिलते समय बहुत ज़्यादा नम या बहुत ज़्यादा खिंचावट ना हो, नहीं तो गारमेंट की फिनिशिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। कटिंग किए हुए सभी भाग ठीक से क्रम से जोड़ें, यानी कि जो भी गारमेंट आपने कटिंग किया है स्टिचिंग करने के लिए उसको सीरियल से जोड़ें। मान लीजिए कोई कंपोनेंट आपने बाद में जो लगाना है उसको पहले जोड़ दें, तो कहीं ना कहीं गारमेंट सिलने में आपको असुविधा होगी। जो काम पहले करना है उसको पहले करें, जो काम बाद में करना है उसको बाद में करें। फॉर एग्जांपल, हम शर्ट बनाते समय चेस्ट पॉकेट पहले हम प्लेकेट बनाते हैं, उसके बाद चेस्ट पॉकेट लगाते हैं, ठीक। उसके बाद हम शोल्डर जोड़ेंगे, स्लीव जोड़ेंगे, साइड सीम लगाएंगे। अगर मैं पॉकेट ना लगाऊं और पहले शोल्डर और स्लीव जोड़ के साइड सीम लगा के स्टिच कर दूँ, बाद में सोचो कि मैं पॉकेट लगाऊं, तो बाद में पॉकेट लगाने में कहीं ना कहीं मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। जो काम पहले करना वो पहले करें और जो बाद का है वो बाद में ही करें, ठीक। हमारा वर्कशॉप ठीक से साफ़ सुथरा होना चाहिए। सिंपल सा है कि जहाँ पर भी जिस स्थान पे आप काम कर रहे हो वो वर्कशॉप आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली आपने देखा है कि वर्कशॉप में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे उनके कोट होते हैं ऊपर पहनने वाले, उससे आपकी जो यूनिफॉर्म है या आपकी ड्रेस है वो गंदी नहीं होगी, ठीक। और कुछ लोग ढीले कपड़े भी पहन लेते हैं, ठीक है। ढीले कपड़े पहनने से कहीं ना कहीं काम करते समय
एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए ऊपर से कोट पहन लेंगे तो हमारे कपड़े ढीले बाहर नहीं जाएंगे, उसमें मशीन में फंसने के चांसेस कम होते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा। वर्कशॉप में अनेक किस्म की मशीनें होती हैं, जैसे कि आपके क्लासरूम में कई प्रकार की मशीनें हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट तरीके की मशीनें मिलेगी। ठीक है, हर विद्यार्थी एवं कर्मचारी को हर एक मशीन चलानी नहीं आती है। जहाँ पर भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं या वर्कशॉप में कहीं पे काम करेंगे, तो हर कर्मचारी को या हर स्टूडेंट को सारी मशीनें चलानी एकदम से नहीं आती है। अगर आपको सारी मशीनें चलानी नहीं आती तो उन मशीनों से छेड़छाड़ ना करें। कभी भी नई मशीन की आजमाइश ना करें। अगर आपको मशीन चलानी नहीं आती है अभी, तो चलो आप क्या सोचते हैं कि मेरे को मशीन चलानी नहीं आती, चलो आज मैं इसको चलाना के ट्राई करता हूँ। ऐसे करते हैं ना कई बार। अगर ऐसे ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उससे चोट खा लेंगे। डेमोस्ट्रेशन के उपरांत ही मशीन को चलाने का प्रयत्न करें। डेमोस्ट्रेशन का मतलब जैसे क्लास में टीचर है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक, जब भी कोई नई मशीन है पहले मैं उसको डेमोस्ट्रेशन दूंगा, उसको चलाना बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, उसके बाद ही उस मशीन को आप यूज़ करें। बिना मेरी गाइडलाइन के आप उसको ना चलाएं। अपने प्रशिक्षक के सम्मुख होने पर ही नया कार्य शुरू करें। यानी कि क्लास में क्लास टीचर है या कहीं इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, उनके सामने ही आप नया काम शुरू करें। नई मशीन है उनके सामने चलाएं, उनसे परमिशन लेके, उनसे सीख के। जब तक आपने सीखेंगे नहीं तो मशीन को ना चलाएं। मशीन में कार्य करते समय कपड़े इधर उधर ना लटकाएं। यानी कि मशीन पे कार्य करते समय कपड़े इधर उधर ना लटकाएं। आप नॉर्मली ढीले कपड़े ना पहने। कई बार जैसे आपने सूट सलवार पहना है, उसकी चुन्नी आपने ओढ़ी हुई है, काम करते समय खासतौर पे ले लीजिए चुन्नी लटक गई है, मशीन की बेल्ट में फंस गई है, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है। महिलाओं को बाल बांधकर काम करना चाहिए। नॉर्मली अगर किसी लेडीज ने खुले बाल रखे हैं और बाल काफ़ी लंबे हैं तो कहीं ना कहीं वो मशीन में काम भी फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं, बगल में कोई ऑपरेटर मशीन पे काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मशीन है, तो चलते समय आपके बाल लंबे हैं, पंखा चल रहा है, उड़ के एकदम से हो सकता है मशीन के व्हील में, जैसे मशीन है हमारी, उसके व्हील में, फ्लाई व्हील में फंस जाए और एकदम से आपको चोट लग जाएगी। ये नहीं है कि आप काम करें तभी फंसेंगे, आप बगल से निकल रहे तब भी फंसने के चांसेज है, चाहे वो ढीले कपड़े हो चाहे खुले हुए बाल हो। दुपट्टा साड़ी का पल्लू ठीक से बांधे। जैसे इसमें बता दिया मैंने कि ठीक से बंधा होना चाहिए। ढीले कपड़े रहेंगे, लटका रहेगा तो फंसने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। चलती मशीन में ना तो तेल दे और ना ही उसे पोंछने का प्रयत्न करें। चलती मशीन में अगर आप तेल डालेंगे तो क्या होगा, वो तेल निकल के आपके ऊपर ही आएगा, आपके कपड़ों पे आएगा, क्योंकि मशीन चलती रहेगी, रनिंग रहेगी, तो तेल को बाहर की तरफ फेंकेगी। ठीक है, अगर आपका मशीन चल रही है और तेल गिरा हुआ कहीं मशीन पे तो उसको उसमें पोंछने की भी कोशिश ना करें, कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मोटर से चलने वाली मशीन को कभी भी हाथ से न रोकें। मोटर को रोकने के बाद ही मशीन को रोकने का प्रयास करें। जैसे आपकी मशीन यहाँ पे मोटराइज है, इलेक्ट्रिक मशीन है, एकदम से आपने पेडल दबा रखा, मशीन स्पीड से चल रही है और आपको फ्लाई व्हील से उसको रोक रहे हैं, तो ऐसे ना रोके, एकदम से हाथ पे आपके यहाँ पे रगड़ लगेगी और कहीं ना कहीं आपको चोट लग सकती है। तो पहले उसकी स्पीड कम करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते समय आपने कार की स्पीड बढ़ा रखी है काफ़ी ज़्यादा और स्पीड काफ़ी स्पीड से चल रही है, 80 से 100 की स्पीड पे चल रही है आपकी गाड़ी, और आप एकदम क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होएगा ना। ब्रेक मारने के साथ में पहले थोड़ी स्पीड भी तो कम करनी पड़ेगी। तो वही बात मशीन का भी है कि एकदम से मशीन स्पीड से, रनिंग से है और आप एकदम से उसको हाथ से रोकेंगे तो मशीन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हाथ को फ़र्क पड़ेगा। तो पहले स्पीड कम करें, स्लो करें, फिर उसको रोकें। मशीन तथा उससे संबंधित उपकरण एवं सुरक्षा। कर्मचारी व मशीन के बीच उचित दूरी होनी चाहिए। जैसे ये मशीन है हमारी सिलाई मशीन है, इस पर तो हम साथ बैठ के काम करेंगे। अगर इसके अलावा कोई ऐसी मशीन होती है जिससे दुर्घटना होने के चांसेस है तो उसे हम उचित दूरी बना के रखेंगे। जैसे अगर आप मशीन की सफाई कर रहे हैं, सफाई करते समय अभी डस्ट फंस गया, उसमें हमें खोल के सफाई करनी है। जिस पुर्जे की आपको जानकारी नहीं है कि कैसे खुलेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या इसका यूज़ है, तो उसको ना खोलें। अगर आपने इसको खोल लिया, अगर वो आपसे फिट नहीं हुआ
तो आपको परेशानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं मशीन उठा के आपको मैकेनिक के पास लेके जानी पड़ेगी और वो कहीं ना कहीं आपसे फिर ज़्यादा चार्ज मांगेगा। पहले जानकारी लो फिर खोलो। जितना पता है आपको मशीन के बारे में सफाई करते समय, उतनी ही मशीन को हमें खोलना चाहिए। इंची टेप को गले में रखें। नॉर्मली हमारा सिलाई का काम है, सिलाई का काम करते समय हम गले में इंची टेप रखते हैं। काम करते समय हमें इंची टेप को गले में रखना चाहिए। ऐसे जब भी आपने देखा होगा, जब भी कोई टेलर अपनी वर्कशॉप में अपनी दुकान पे काम करते हैं, उनके गले में सारा दिन इंची टेप गले में ही रहता है। जब भी कोई गारमेंट नापना है तो हमें इंची टेप से उसको मेजर कर सकें। जैसे आपकी क्लासरूम वर्कशॉप काफ़ी बड़ी है, आपने यहाँ पे इंची टेप रख दिया टेबल पे, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इंची टेप की, तो क्या करेंगे, आपको फिर वापस आना पड़ेगा, इंची टेप लेना पड़ेगा। तो अपने गले में डाल लिया। जब तक आप काम कर रहे कटिंग का, स्टिचिंग का, इंची टेप आपके गले में हो, उससे आपके काफ़ी समय बचेगा। तो बार बार आपको इंची टेप ढूंढना पड़ेगा। चलिए आज ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी।